तो हम क्या करें? आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पंकज जी, सबसे पहले तो मैं सोनी साहब की एक बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। हम्म। सोनी साहब ने कहा लगभग 50-58 करोड़ रुपए की बात की, लगभग 300 करोड़ रुपया। आज संसद का 11वां दिन है। लगभग 5 लाख रुपया राज्यसभा और लोकसभा, जब हम दोनों सदनों की बात करते हैं तो लगभग 5 लाख रुपया 1 मिनट का खर्चा आता है, यानी कि 3 करोड़ रुपया 1 घंटे का। और लगभग एक दिन में सामान्यतः 6 घंटे संसद चलने की परंपरा रही है। अगर आवश्यकता पड़े तो इसे बढ़ाया जा सकता है। जी। और आज 11वां दिन है, अगर हम छुट्टी काट दे तो लगभग 66 घंटे। 66 घंटे में केवल 6 घंटे के आसपास काम हुआ है अब तक, वो भी जो पहले दिन राज्यसभा में थोड़ी जो राज्यसभा की कार्रवाई चली। लगभग 300 करोड़ रुपया देश के टैक्स पेयर का मिट्टी कर दिया इन सांसदों ने। आज जो विपक्ष की भूमिका है, मैं बताऊं आपको, लगभग 70 लाख रुपया एक सांसद के ऊपर सालाना खर्चा आता है, उनकी सैलरी, उनकी एयर टिकट, उनकी रेल टिकट वगैरह डाल करके। और इसके बाद अगर हम इससे आगे जाए तो उनकी गाड़ी, बंगला, और जो इनको सिक्योरिटी और जो अलग अलग प्रकार के पेट्रोल अलायंस वगैरह वगैरह जो मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। ये टैक्स पेयर का पैसा है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कोई एक भी सांसद इसमें से बोलेगा कि इतने घंटे मैंने काम नहीं किया इसलिए मुझे सैलरी ना दी जाए? और जहां तक बात है ये पेगासस जिसको लेकर के, संसद चलने से पहले की अगर मैं आपको बात करूं तो विपक्ष ने जो एजेंडा दिया था उसमें 3 विषय थे। उसके अंदर किसान आंदोलन, कोरोना की त्रासदी और बढ़ती महंगाई, इन 3 विषयों के ऊपर बहस चलने की बात थी। आइए बैठिए, बहस करिए। और जहां तक बात है पेगासस की, पेगासस क्या है मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। एक विदेशी मीडिया के 2, 4, 5, 10 अखबारों में खबर आई, उसकी ग्राउंड के ऊपर आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाए। आइए ना, बहस करते हैं, बात करते हैं। बात करने से कौन मना कर रहा है? हालात वो बन गए हैं कि कौवे ने कहा, किसी ने कहा कौवा आपका कान ले गया, और अपना कान देखे बिना हम कौवे के पीछे भागना शुरू कर दे। किसी ने कहा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, भाई करेंगे, जांच करेंगे, आप एफआईआर करवाइए, अपने फोन जमा करवाइए, कौन मना कर रहा है? परंतु जिस प्रकार से देश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे को खराब कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण विधेयक इस दौरान संसद में पास होने चाहिए, जो देश के विकास के साथ जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार से कोरोना की जब हम बात करते हैं, थर्ड लेयर आने की बात चल रही है, न जाने उस समय भविष्य में क्या छुपा है, आप उसके ऊपर चिंता नहीं कर रहे। अंदर बैठ करके आप पेगासस पे शोर मचाते हैं, बाहर आप ट्रैक्टर ले जाकर के किसानों के बीच में खड़े हो जाते हैं कि हम आपकी बात रखना चाहते हैं, सरकार हमें अंदर बोलने नहीं दे रही। देश को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भी मायूस कर रहे हैं, और संसद में भी अपना उपहास उठाते हैं।